Jai Hind children, we have already seen the formula R is equal to rho L upon A. ठीक है, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब सपोज हमें एक वायर दिया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें पता होना चाहिए? वी हैव टू नो लेंथ ऑफ अ वायर, वी हैव टू नो एरिया ऑफ अ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए रो की वैल्यू। रो की वैल्यू मीन्स व्हाट? ये किस मटेरियल का बना है, यही मटेरियल कहलाता है इसकी रेजिस्टिविटी। ओके, सपोज हमें अब रेजिस्टिविटी की बात करनी है तो हम क्या बात करेंगे? इसका साइन क्या है? रो। ऐसा यूनिट की हम बात करें तो हम इसके पहले हम इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सपोज रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर निकालना है हमें तो RA मल्टीप्लाइड बाय L। अब इसकी हेल्प से वी कैन डिराइव द यूनिट रेजिस्टेंस ओम, मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल हो गया, तो SI यूनिट क्या हो गया? SI यूनिट इज इक्वल टू ओम मीटर। दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस मीन्स इट्स ऑल प्योरली डिपेंड अपॉन द कंडक्टर और इट ऑल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ अ वायर एंड एरिया ऑफ अ वायर। जबकि रेजिस्टिविटी क्या है? दैट इज मटेरियल ऑफ द वायर। हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें अलग अलग मेटल्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है। सबसे कम जो रेजिस्टिविटी है वो है सिल्वर की। कम रेजिस्टिविटी होने का मतलब क्या है? ये करंट के फ्लो को कम रोकता है या हर्डल्स कम क्रिएट करता है ना? इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अपने अंदर से करंट को इजीली फ्लो होने देता है, बहुत कम जो है हर्डल्स क्रिएट करता है, सिल्वर है। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आता है कॉपर। और जितने भी अलॉयज हैं, अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से ज्यादा होती है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। अलॉयज जिस मेटल के बने हुए होते हैं उस प्योर मेटल से भी इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। इसका रीजन, इसी रीजन से जो टंगस्टन है, टंगस्टन जो फिलामेंट बनता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इस तरह का जो फिलामेंट बनता है वो कई बार एलॉय का इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है? और इसके बाद एक चार्ट में नीचे जो है इंसुलेटर्स दिए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की होती है क्योंकि वो अपने अंदर से करंट को फ्लो ही होने नहीं देते। जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, तो ये सब जो है करंट का अपोज करते हैं, ये अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देते। लेकिन जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर एज दे हैव वेरी लेस रेजिस्टिविटी। आई होप रेजिस्टिविटी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से हम एक बार इस पे आ जाते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जो मेटलिक वायर है उसका एरिया कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, ऐसे समझो, उसकी लेंथ कितनी है ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और उसका रो का वैल्यू कितना है, ए कितना है, एल कितना है। इन तीनों चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। लेकिन रो जो है ये रेजिस्टिविटी है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये किस पर डिपेंड करेगा? ओनली मटीरियल ऑफ दैट वायर। वो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा, उसको कोई मतलब नहीं है उस मेटल की लंबाई कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है? थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। एज आई सेड, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी या मटेरियल उस पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है?
ठीक है। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये याद रखिए। ठीक है। अब कुछ लॉजिक और रीजनिंग बेस्ड कई बार क्वेश्चंस और एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज हमने दो वायर्स ले लिए, ठीक है। ये दो वायर्स जिसका एरिया सेम है, जिसका रो सेम है, बट लेंथ डिफरेंट, लेंथ इज डिफरेंट। फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट। दोनों का ही रेजिस्टेंस R1 R2 अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही इसकी लेंथ डिफरेंट। क्लियर? अब हम आते हैं एक ऐसे एग्जांपल पे जिसमें हमने दो वायर लिए, अच्छे से समझिएगा, जिसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। L सेम, A सेम, बट डिफरेंस क्या है? रो। रो डिफरेंट है मतलब क्या? एक जो वायर है वो एल्यूमिनियम का बना है और दूसरा वायर जो है वो कॉपर का बना है, तो डेफिनेटली रो जो है डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर रो P1 और P2 हो सकता है, सॉरी रो 1 और रो 2 हो सकता है, बिकॉज मटीरियल इज डिफरेंट। दिस इज द रीजन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी डिफरेंट। इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, वो डिफरेंट होगी। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मैं बताऊंगी फिर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है। पहले आप कंसेप्ट समझ लो। ये दो कंसेप्ट हो गए। अब आपने दो वायर लिए हैं, जिनका लेंथ सपोज L1 L2 हम ले लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकेंड। L1 इज इक्वल टू L2, A1 इज इक्वल टू A2 एंड रो 1 इज इक्वल टू रो 2। इस कंडीशन में R1 इज इक्वल टू R2 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यू सेम है। क्लियर? यहाँ पे रो की वैल्यू डिफरेंट थी इसलिए हमें रेजिस्टेंस डिफरेंट मिला, यहाँ पर लेंथ डिफरेंट थी इसलिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट मिली। ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि दो मेटल की अगर आपको हो सकता है रेजिस्टिविटी दे दी जाए, ठीक है, लेंथ और एरिया सेम हो, तब आप बताएंगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या किसका रेजिस्टेंस कम है। तब पूछा जाता है R1 इज ग्रेटर देन R2 या R1 इज लेस देन R2। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन विच कंडीशन R1 इज इक्वल्स टू R2। तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने समझा दिया है कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के लिए लेंथ और एरिया और रेजिस्टिविटी तीनों का नॉलेज होना जरूरी है, और ये किस कंडीशन में डिफरेंट होंगे और किस कंडीशन में ये सेम है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। किस मटेरियल का वायर बना हुआ, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है, वो भी डिपेंड करता है किस पर? एरिया, लेंथ और material of that wire, or material of wire will not depend upon area and length. Means to say resistance depend upon resistivity, but resistivity is free from resistance. ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू है क्योंकि वो एक मटेरियल है, वो एक मेटल है, मेटल की क्वांटिटी हो सकती है। तो एल्यूमिनियम जो अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। दिस इज द रीजन इट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो दूसरे इंसुलेटर्स हैं जैसे ग्लास है, रबर है, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है, वो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने ही नहीं देते हैं। एलॉय की अगर हम बात करें तो एलॉय की रेजिस्टिविटी कंपैरेटिवली मेटल दे आर हाई। क्लियर? तो कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यही रीजन है कि एलॉयज को यूज किया जाता है
क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कितना वो बियर कर सकती है, कितना टेम्परेचर पर वो अलॉय मेल्ट होने से बच सकता है। दिस इज द रीजन मोस्ट ऑफ द अलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सारे अलॉयज यूज किए जाते हैं अप्लायंसेस में। आई होप रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर टू यू।